संगवारियों जय जोहार नमस्कार। आप मन देखा तो आरजे न्यूज और मैं और आप मन संग टिकेश वर्मा। जनता जोहार और जोहार जनता ला लेके मन पहुंच गए पामगढ़। पामगढ़ के जगह जगह मन गए और जनता के राय जाने की कोशिश करें कि का काम काज होए पामगढ़ में 4 बछर में और अवैया कुछ बछर में कतका काम होइया है एकरो घलो गोट करें। जनता ले सीधा सवाल करें जनता के का समस्या है यू लोग घलो जाने की कोशिश करें। लेकिन आज समापन समारोह पामगढ़ जोहार जनता के शिवरी नारायण मां सबरी के पावन धरा में पहुंचे हैं और समापन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ सबो राजनीतिक दल के नेता मन यहाँ पहुंचे हैं। उपरोमन से सवाल जवाब करबो अंतिम निर्णय के रूप में और एक से मन निष्कर्ष निकालबो विधानसभा में पामगढ़ में का कुछ रिपोर्ट कार्ड है विधायक जी के। तो सबसे पहले शुरुआत करथन बसपा से मुकेश रात्रे जी। 4 बछर आप मन मौका दी से जनता हा कतका विकास कर पाओ। सबसे पहली तो आप मन ला हमर पामगढ़ के धरती की ओर से आरजे न्यूज ला हमार तरफ से जोहार है और स्वागत है। हमन ला पामगढ़ क्षेत्र के जनता मन आशीर्वाद दिए है विधायक के रूप में सम्माननीय इंदु बंजारे जिला तो निश्चित ही 4 साल में बहुत सारा विकास हो है। अब कोई गांव ऐसे नहीं है जहाँ कुछ न कुछ विकास नहीं हुई। हर गांव में कुछ न कुछ विकास हो है। विकास हो है बिल्कुल। संतोष भैया आप मन से जाना माइक है कि नहीं आप मन के पास माइक उठाओ भैया। संतोष भैया आप मन से ये जानना चाहता हूँ कामकाज आज आरजे न्यूज के तरफ से हम सब लोग बैठाए हैं आप के लिए बहुत बहुत बधाई वर्मा जी। और सबोला मोर सादर जय छत्तीसगढ़। मोला आप मौका दे हो बोले पर कि का काम होए और का काम नहीं हो। निश्चित रूप से हमार विधानसभा पामगढ़ में हमन जे विकास के सपना देखे रहे थोड़ा कम। कुछ मामला में हमारे क्षेत्र में हम तो सरकार से पूछना चाहते हैं लेकिन आप बोला था कि विधायक का करे तो पूरा क्षेत्र जानते हैं और कुछ काम अभी जो बचे हैं हम लेकिन बड़े काम की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे पामगढ़ है बहुत संवेदनशील विधानसभा है और यहाँ जो देशना काम होना रही वो काम नहीं हो पाए और ये बात मैं यहाँ आपके द्वारा सवाल उठा तो बहुल पूछ ले तो लगे हाथ काबर नहीं हुई। अब एक नहीं हुई इसकी उम्र का कहना है कि कांग्रेस के गवर्नमेंट है और हम बीएसपी के विधायक हैं और एक कारण यहाँ बहुत जो मूलभूत आवश्यकता की चीज है वो मन नहीं कर पाएंगे स्वीकृति नहीं दे पाएंगे ऐसे ये बात आई से। तो विकास कैसे होती कांग्रेस के विधायक रहती तब विकास होती। अब कांग्रेस के विधायक नहीं भी है तो सरकार की भी जिम्मेदारी रही इसके पामगढ़ में अच्छा काम होना रही। काम होना रही ले भैया काम होना इस बात है। संतोष जी आपका गौरव है भैया। आरजे न्यूज का सबसे पहले बधाई देता हूँ आपका धन्यवाद जय जोहार। जैसे कि बताइए निश्चित रूप से पामगढ़ में हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुखिया है अदका काम करे है विपक्ष के विधायक रहते हुए पर्टिकुलर सरकार सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक के मतलब सरकार नहीं रहे पूरा छत्तीसगढ़ के सरकार। सबसे पहली जैसे ही शपथ ग्रहण करी सबसे पहली किसान मन के कर्जा ला माफ करी पामगढ़ के जनता घरों माफ करी से कर्जा पामगढ़ के जनता रही थी। हाँ में हो थे ये किसान मन के बहुत बड़े परेशानी के सबब है कि मैं जैसे
धान इतने का मूल्य मिल जाना चाहिए जो सरकारी मकड़जार थे अब हमारे किसान फंस चुके। एक तो किस्त में पैसा मिला थे और वो पैसा लेहे पर वाला लाइन लगाए पर पड़ा थे बैंक मन में। किसान एक से बहुत हलाकान है और मैं कांग्रेस के आदरणीय रवि जी ने भी निवेदन करना चाहता कि अपन सरकार लोग कहे कि किसान जैसे धान बेचे वो इसमें नकदीकरण मिल जाना चाहिए। नहीं बोला मैं गुप्ता जी के बात से सहमत नहीं हूँ। यहाँ से किसान मन जैसे ही धान बेचते टोकन होकर जमा होते होकर तीसरा दिन होकर खाता में पूरा पैसा आ जाता। बात यह है कि एकदम बहुत ज्यादा किसान मन एक साथ पैसा ले पर पहुंच जाते बैंक में ब्रांच में। तो ब्रांच मैनेजर के भी दिक्कत यह है कि अगर 100 आदमी पूरा पैसा दे के वो कर रहा है स्टॉक में है मतलब पैसा जमा बैंक में और 1000 आदमी मन पहुंच गए तो वो 1000 आदमी मल्ला सामान वितरित करी तब तो सहयोग हो ही किसान मल्ला। अगर 100 झिल्ला दे दी 900 आदमी मल्ला खाली हाथ भेज दिए तो बहुत ज्यादा बवाल मची। तो ये एक प्रक्रिया है कि ट्रेजरी से जो सरकारी ट्रेजरी से जितना पैसा आते एक ब्रांच में ओकर से ज्यादा अगर किसान मन पैसा निकासी करे पर पहुंच जाए तो फिर एक साथ पैसा देना मतलब आप मन के साफ तौर पर कहना है कि भूपेश सरकार किसान मन पर अच्छा काम करे। बिल्कुल अच्छा पामगढ़ पर क्या करे। आज भेंट मुलाकात में जब हमारे मुख्यमंत्री जी आई इस प्रदेश के मुखिया तो कुनार गांव में गई वहाँ जबका भी आसपास के गांव के जतका भी जरूरी रही से वहां के जतका भी मांग रही से बोला तुरंत वहीं के घोषणा करी ऑन द स्पॉट। केरा मगीस वहां एक महाविद्यालय के मांग हुई बोला तुरंत करीस। एक पुल के महानदी में पुल बनाए के घोषणा करीस जे हम और ख्याल से करीब 50 करोड़ के आसपास की चाहिए। तो ये तमाम जो है हाँ ये जरूर है कि कोई बोले कि व्यक्तिगत मोर काम नहीं हुए हैं तो ये गलत बात है। जनता के हित के लिए ये जो भूपेश सरकार है ते बहुत ईमानदारी पूर्वक किसान मन के लिए मजदूर मन के लिए और तमाम जो छत्तीसगढ़ के वासी है निवासी रहने वाला है मन के हित के लिए जिसका काम करते हैं। मोर ख्याल से अभी तक एक पहली जो सरकार रही ये मन उसका काम नहीं करे जब भूपेश बघेल जब का काम करे उसका कोनो सरकार नहीं करे। सिरतुन बात है संजू भैया। भाई माइक ला चालू कर दे यार, वो माइक नहीं बजा थे तो जद का माइक ले भैया संजू आगे आवाज आ। हाँ कोठिया सबसे पहले आवाज ना बढ़ा भाई, विपक्ष में बैठे का मतलब नहीं आवाज ना दबा देना है, आवाज ना उठा भाई। माँ सबरी के धरती में हम सब बैठे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जय जोहार है। अभी हमार कांग्रेस के रवि भाई जी कहत रही ने कि भाई भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ बने तब बहुत विकास हो है, काम कुछ दिखत नहीं है। नाम गिना देतीस तब समझ में आ जातीस। रही इस बात जन चौपाल में जो आ है, जन चौपाल में घोषणा हो है, धरातल में कुछ है नहीं है। केरा हमन गे रहे, केरा में एक घोषणा करे है, देवरी गांव में 20 लाख रुपया घोषणा करे है और सरपंच ला कहा थे कि तोरा 2 लाख रुपया मिली और वो फंड का करे डीमे फंड के केंद्र सरकार के पैसा मांगे तोरा मिली। तो आने के पैसा में 10,000 की एकड़ के खेल 20,000 के साथ हम क्या करे पड़े। असने तो कांग्रेस के सरकार में काम चलत, काम बताए ना भाई, काम तो बताई से भूपेश सरकार अच्छा काम करते कति अच्छा है।
रही इस बात किसान के जो बात कहत रही नहीं कि भुगतान में जो समस्या आत है, किसान मन के गांव बटे है। अरे भाई किसान है जाए नहीं सोसाइटी में मैं जाता हूँ तो वो मेरा एक गांव के किसान के गांव बटे है कि ये सोसाइटी वाला ला सोमवार के मिली, अमुक सोसाइटी वाला ला मंगलवार के मिली। तो उतना कन के भुगतान है, जब का धान भेजे उतना पैसा जाना चाहिए, अब भुगतान की व्यवस्था होना चाहिए। दूसरी बात ये ला सरल करे खातिर पर किसान मान ला सोसाइटी है एटीएम दे, एक कोई एटीएम चालू नहीं है, वह भी दलाली है। किसान जही तो 1 लाख के धान बेचे, हमें किसान 25,000 दी 1 लाख ला जत्का कन धान के पैसा ले खातिर 4 बार बैंक जाप लागत, अब मिल जाए कोई गारंटी नहीं है। अंत में किसान लाइन लगे थे छेवर में, ये समस्या आते कि भाई पैसा सिरा गए जी भाई जा फिर अगला सम्मान देते हैं आप, तो व्यवस्था ला ठीक करें भाई, सरकार है मतलब योजना सही है, व्यवस्था खराब है। व्यवस्था ठीक नहीं है। रवि भैया कुछ कही हो? नहीं, ये गलत बात है कि ये किसान है, मैं नहीं किसान नहीं है, ये मतलब गलत जान। भाजपा ने मन किसान बन गएगा। हाँ, पहली कहा है जब मन के सरकार 15 साल चली, हाँ तब ये मन 2100 रुपये में धान खरीद तो कही, 1 साल भी नहीं खरीदी और हर साल बोनस दे कही, जब सरकार बनत तक लेते मन बोनस दी तहले बाकी 4 तय कौन चीज ऐसे कही दी न मन। ते तो ठगुआ सरकार है, जब तक 3 साल तक मन का सरकार रही से। सबसे बड़ा लबरा अगर छत्तीसगढ़ पूरा हिंदुस्तान में है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री लबरा रमन सिंह सरकार है। कैसे लबरा है? ठगी। हाँ कैसे ठगी? हाँ तभी तो मन 14 सीट में आ गए। धोखम भूपेश बघेल की करके हंसा थे। रमन सिंह कहेगा तुम्हें सुने में गलती करे है। रमन सिंह कहे, रमन सिंह बोले हाँ 15 साल जैसे ठगी पूरा छत्तीसगढ़ के जनता ला मैं तो बतावा। और गांव गांव में हमन सब जगह गौठान मना गिरवा बांध के रखे हैं, कब जर्सी गाय दी और नहीं दी ना तो रमन सिंह और जत्का भी बीजेपी वाला आई थे मतलब पान को गौठान के जो बात कहते सुना ना, ये आप बोले तब मुंह चुप रहे, ठीक है। मैं जब बोला था मोरो नाम से 18 एकड़ है, 4 साल बेचारा मन चुपे छे। 18 एकड़ है और महू धान बेचता हूँ, सोसाइटी में खातू खरीदता हूँ। अब देखा जब से बीजेपी के सरकार केंद्र में बैठे, यूरिया खाद के कमी डीएपी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने देती है। केंद्र सरकार के अधीन है, जबका भी उर्वरकर कंपनी है कि केंद्र अधिकार के सरकार के अधिकार में है। और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार न तेमन डीएपी दे न यूरिया दे। हमारे जबका भी छत्तीसगढ़ के किसान है जे मन जब हमारे शुरू में सरकार बनी छत्तीसगढ़ के 15 साल के बाद जब रमन सिंह के सरकार हटी, एमन 14 सीट में अटक गए, तब हमारी सरकार बनी है ना, तब 90,000 मेट्रिक टन धान खरीदी पहली साल 2500 रुपए के भाव से। अब कद का पहुंचा थे ये साल, चौथा साल में रिकॉर्ड तोड़िए 1,10,000। तो ये जब छत्तीसगढ़ में रकबा बढ़ गए, धान के पैदावार नहीं, वो ऊपर कहने हैं संजू भैया के कि धान खरीदे तो अच्छा बात है, लेकिन व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। अब ट्रेजरी से पैसा जतका आई ब्रांच में, हाँ, उसके पैसे ही तो बांटे सकी ना। पैसा कमी है ट्रेजरी से, जैसे भी ब्रांच में पैसा कमी नहीं है। हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार के पैसा की कमी नहीं है। हाँ, जबकि केंद्र के सरकार है हमारे 24,000 करोड़ रुपए तो वैसे नहीं देते छत्तीसगढ़ सरकार नहीं देते, ओकरे से कमी है, ओकरे से कमी है। अब मालिश कमी है करके। संतोष भैया आप बताओ, कमी है सरकार के पास व्यवस्था में? एक सवाल भैया, इति वाले लेता हूँ। एल भैया, सरकार के योजना ला तो हम समझा था कि किसान के हित बने, वही बात मोरो रही इसकी व्यवस्था अभी भी छिन्न भिन्न है। किसान मन सही में
लाभ के स्थिति में तो आ गए, लेकिन सवाल यह है कि जो व्यवस्था है गवर्नमेंट के वह ऑफिसर मन के हाथ में है और किसान लाभवन परेशान करे पर एक वो बना चुके हैं। तो सरकार के कोई व्यक्ति या हमारे लोगों के जनप्रतिनिधि वो चीज देखा नहीं है कि किसान लोग का परेशानी हो। हर किसान चाहते हैं कि मुझे समय में पैसा मिल जाए। किसान पर योजना बन गई लेकिन पूछैया नहीं है, हाँ, समझैया नहीं है, लेकिन इसके बाद पूरा छत्तीसगढ़ में युवा मन के साथ धोखा हो। किसाने के ऊपर में मत बोला तू, जो हमारे युवा साथी है, हाँ, जेकर पर सरकार कह रही इसकी मैं बेरोजगारी भत्ता था, आज तक कोनो नहीं मिले। तो सरकार तो कई मामला में बोले है, किसान ला एक टारगेट करे है, और जबकि किसान कई मामला में आज जैसे हमारे कृषि के मामले में पूरा छत्तीसगढ़ में खास करके पामगढ़ में कृषि विभाग के कोई काम ही नहीं दिखे, नहीं दिखाते। आप मन बताओ भैया, दिखाते कुछ काम किसान मन पर? अब किसान बनबर योजना तो सरकार बनाते, कोई एमएलए तो बना सके नहीं, मैं तो एमएलए कुछ नहीं कहा तो भाई, अभी ओकर बारी नहीं आए। तो सरकार जो है ना, हाँ, अब कहते जमीन बाढ़ के कहते अक्का दिन ला जमीन नहीं रही, अब तो नदिया मन में खेती हो लागत, तब तो सरकार की जमीन बाढ़िस हुई। भाई किसान है तो पहली अपन जमीन ला पंजीयन कराई रही, जिन जिन किसान हुई वो तो अपन जमीन ला पंजीयन करा रही सोई, औकती में ला जमीन बाढ़ गए, रकबा बाढ़ गए, जबकि बहुत सारा जमीन ला काटे गए, किसान मन की बहुत सारी जमीन ला काटे गए, मेड़ के नाम, खेत के नाम, गिरदावरी के नाम, ओकर बावजूद भी जमीन बाढ़ के भाटा वाले खरे नाम कहा थे, बहुत सारा और जो बेजक कब्जा जमीन रही वो मन ला खाली करा दे, फिर भी जमीन बाढ़ते जाते, सब लोग खेत बना रिश्ते छोड़वा दे, फिर भी खेत पंजीयन बाढ़ के। मैं समझ नहीं पाता हूँ सरकार कर। हाँ भाई, आगे रकबा का बढ़ी में बता दे। मोर ख्याल से हमारे बसपा के साथी है और मालूम नहीं है कि बहुत जीवन खेती किसानी से मतलब यह हो गई से कि खेती किसानी में कोई फायदा के काम नहीं। 5-4 साल पहले, हाँ, जब से भूपेश बघेल की सरकार आए, अब से हिंदुस्तान से पहली सरकार है, 2500 में धान ल खरीदे थे। पहली का है एक पहली जब भी सरकार रही से तेमन किसान मन ल खेती में फायदा नहीं रही से, चाहे खाद खरीदे में, चाहे नहीं बचत रही से। वो कहा है जतका भी साहूकार है ते मन से उधार ले लेके अपन खेती किसानी ले करे रहे, कर्जा में डूब गई, इसका कहना है मन, कर्जा में डूब गई से। अब जब भूपेश बघेल जी की सरकार आए तब किसान मन उभरा थे और खेती के तरफ आगू बढ़ा सिरतोन बातें किसान मन के उद्धार होते कहा थे। गोरेलाल भैया मन से ने ओकस पूछ लेतन, किसान मन को उद्धार होत भैया? अभी मुकेश रात्रे भाई जो बोली से रकबा बढ़े के बाद 15 साल ले रमन सिंह के सरकार में किसान लगा गरबा भैंसा तक चूस चूस के खाए, किसानी से किसान के मोह भंग हो गए। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पलायन होते तो हमारे पामगढ़ विधानसभा से। ये विधानसभा में कहीं भी कल खाना नहीं भाई साहब, ये मोर विधानसभा पामगढ़ पूरा पूरा कृषि ऊपर आधारित है और कृषि के स्थिति डॉक्टर रमन सिंह खराब करी छत्तीसगढ़ में। जे दिन भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनीस 2 घंटा के अंदर किसान के कर्जा माफी करी,
4 साल हो गए कोई किसान आत्महत्या नहीं करे। बढ़ी से कर्जा माफी हुआ इसका? भाजपा वाले मन हाथ उठा दे एक बार, कर्जा माफी नहीं हुए, नहीं हुए भाजपा वाले। ये भाजपा वाले मन के खुद कर्जा माफ होए, डॉक्टर रमन सिंह के खुद कर्जा माफ होए, ब्रिजमोहन अग्रवाल के खुद कर्जा माफ होए, ये लबरा मन क्या बात करी। छत्तीसगढ़ के किसान आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसान संपन्न की ओर गए हैं, किसानी में फायदा दिखे है। आदमी परिया जमीन ला मेहनत करके बंजर जमीन में फसल उगाते तब रकबा बढ़े, ये लबरा मन क्या बात करे। संजू भाई आप मन के कर्जा माफ हो है, एक हम बता दे। जब आपने ये भाजपा वाले भाई मन पूछा थे। एक विषय अब हाँ। हुआ है जब मैं बोल देते हैं मां, हाँ हमार अभी कांग्रेस के भाई कही से हाँ कि किसान मन ला जो सुविधा मिलत है, तो ये 2 मुद्दा उठाई से कि खाद किसान मन ला नहीं, मिलत आप है। मन के कर्जा माफ हुए कि नहीं हुए? कर्जा नहीं माफ हो नहीं हुए। नहीं होए। कांग्रेस वाले चेक करा लो कर्जा भैया, माफ मैं नहीं कुछ हुए। नहीं कहा। तोर कर्जा माफ हुए कि नहीं हुए? नहीं, मैं एक बात बता, कर्जा माफ हुए कि नहीं हुए? कर्जा माफ हुए कि नहीं हुए? बैंक के कर्जा माफ नहीं हुए, मोर पंजाब नेशनल बैंक में कृषि लोन रही से उमा 2,70,000 के जो केसीसी लोन में पंजाब नेशनल बैंक के 3 किस्त में 13,000 रुपया आई। एकल मैं प्रमाण से तो मैं हमारे लव कुमार तिवारी जी बगल में बैठे रात दिन वाला टोका था। और सुनला जो रकबा बढ़े के बात करी से अभी देखला लगातार पेपर में आते, कहीं कहीं फर्जी भुगतान हुए, कहीं 5 करोड़ के किसान मन धान बेच फर्जी ढंग से, कहीं कुछ कुल मिला के कांग्रेस के कार्यकर्ता मन मिल करके सरकार जब है उल्टा सीधा कोई रकबा नहीं बढ़े, फर्जी ढंग से धान खरीदी आते। कल ही पेपर से 2 पिकअप धान पकड़ाई, इस ढंग से पूरी तरह से पूरा से यहाँ जालसाजी चलते और कुछ नहीं। धान पकड़ा है काल भैया, रवि भैया धान पकड़ा है, पेपर के घरों का डॉट दिखाते हैं। रवि भैया जा, अच्छा गोरे भैया धान जो पकड़ा है ना, जे मन किसान के हक ला मारथे, जे मन व्यापार करथे, यही भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी मन धान ला स्टोर करके रखे, ये मन के धान पकड़ा है। यही में रखे। नहीं भैया बस पहले घरों बता दो भैया, कर्जा माफ होएगा? तोर माफ होएगी नहीं है? तोर माफ होएगी? कर्जा उसे नहीं ना हम ना उधार पानी करें तो कुछ कहीं अपना सस्ता है तो सस्ता का काम कर सकते। कर्जा नहीं ले। लेकिन अभी के तारीख में ना तो कांग्रेस ना तो बीजेपी, समझ गए, दोनों लाल लबारी दोनों सत्रह भाई समझ रहे। तुमन का कर भाई हम एक बहुजन समाज पार्टी के संविधान के नियम के तहत में निर्माण और सम्मान के खातिर में मतदान कानून गठन और न किसी के ठगवा, न किसी के लटारी, न किसी के गुलामी में एक बहुजन समाज पार्टी तो भारतीय संविधान की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कहे के आधार पर में हम नियम और कानून के आधार पर में हम चलने फिरने वाले व्यक्ति हैं। आज की तारीख में कांग्रेस अभी 4 साल के राज के शासनकाल में और 15 साल के बीजेपी के शासनकाल में आज दारू भट्टी हर चीज पीट करके आज अलग अलग प्रकार के कानून कायदा रीति रिवाज के आधार पर में एक सरकार सरकार सचेरे भैया एक नाम ना था और एक नाम ना था। इस सरकार दिनों लबारी ठप्पा है। ठीक माइक ना छोड़ दे, माइक ना छोड़ दे, एकदम आग बबूला गैस कहते हो। आग बबूल रहा है सरकार के आधार पर ठीक है बस। सरकार के आधार पर में हाँ। दिनों ठप्पा चचेरा दिनों चोर है, ये दिनों सरकार चोरी है। पर थोड़ा रिलैक्स हो जा, बैठ। हाँ आराम से रुक जा। ए बोला चाहत भाई, जोहार जनता बोल, आज जोहार जनता हम बात बैठ हाथ में खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठ की कोठिया आराम से, पानी लगी तो पानी खा रहा, नहीं लगे है जितना हाथी विशाल है इस तरह। चल एक बात बता, 4 बच्चों के अंदू बंजारे के कद का काम देखा? आज हमारे पामगढ़ विधानसभा में जिसको सीमा से बाहर नहीं है, अब अलग लोग तो जरूर हम विधायक बनेंगे, कांग्रेस वाले बोलते इस तारीख आने वाले समय में हम नहीं का काम करे पूछत होगा मैं। हाँ हमारे इसको कोई गिनती नहीं कर सकते, क्या कोई गिनती नहीं कर सकते, अब भी गिनती करवा दो मैं, गिनती करवा दो। गोरे भैया इतनी सुन ले, सुन लेगा। पामगढ़ में देखो विधायक तो सिर्फ बसपा के लोग हैं, चुनाव तक सिंबल के काम रखते, चुनाव जीते के बाद और पूरा विधानसभा के आम जनता के विधायक
ये तो मोर जानकारी नहीं है कि विधायक जी ला सूचना मिले कि नहीं है, कि पता चली इससे विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से कि विधायक जी ला जानकारी मिली क्षेत्र में कुछ कुछ कार्य हेलो वो जगह पर विधायक जी गए एक वजह से नहीं पहुंच पाए दर्द 3-4 गाँव में कार्यक्रम है एक वजह से नहीं पहुंच पाए। है ये जो पक्का और माइक ठीक कर दे यार, माइक ठीक है। अब जो फिर माइक खराब हो गया यार। जोहार जनता बोल दे। जोहार जनता। बता हिंदू बंजारे 4 साल कंप्लीट हो गए विधायक जी के मिल ना भाई, धान वाला बाद में बोल बे, अभी हिंदू बंजारे वो जोश दिला दे भाई। हाँ बता, मिलजुल के बना रहे हो सरकार, मतलब विधायक बना रहे हो, सरकार तो नहीं बने हैं, काम कद का करी मिलजुल के हमन माननीय हिंदू बंजारे जिला बना रहे हैं डीएसपी से मिल करके, हमारे पार्टी जनता जोगी कांग्रेस से मिल करके, और हमारे आदरणीय अजीत जोगी जी हाँ ये माध्यम से कह रहे से कि हमन यहाँ एक हाथी के चिन्ह में लड़बो और मिलजुल के बनाबो और विकास के नैया पार कराबो, लेकिन 1 साल भी नहीं हो पाई। हमारे आदरणीय यहाँ से स्वर्ग लोग पहुंच गए और बाद ये हमारे पार्टी ला बिल्कुल धुत कर दिस की हमन से कोई मतलब भी लगी ना, हमारे कोई कार्यकर्ता से ना हमन के पदाधिकारी से हारी कर ली है यार। पूरा एक दाना भी हमन का हमन ला मतलब तो आप मन का कहना है बसपा के यहाँ विधायक बना मिलजुल के, लेकिन साथ नहीं दी से छोड़ दी सकेला बीच भंवर में और तुमन घरों छोड़ दो नहीं करे तो हमन कहां तक कर सकते नहीं भैया पूछैया नहीं कहते बसपा वाले मन से बात कर लेते नहीं पर बसपा वाले ते को क्या भी का नाम है? नहीं, मैं कांग्रेस के। अच्छा कांग्रेस क्या किस बारे में बोल रहे हैं बताइए। किस बारे में बोल रहे हैं? विधायक जी 4 बच्चर कैसे रही? 4 बच्चर बिल्कुल शून्य है, हमको ऐसा एहसास ही नहीं होता। करीम को इन्हें छोड़ दे एकदम जोश में तो हूँ मता, ठीक है एकदम सब नॉर्मल बीतन दे। हाँ जोहार जनता बोल दे। जय जोहार जनता। आप बता हम ऐसे एहसास ही नहीं हुए कि हमारे पावगढ़ विधानसभा में भी कोई प्रतिनिधित्व हमारे करत एक भी ले भैया हो अटका को ध्यान रहते हैं प्रतिनिधि नहीं होती कहते बसपा वाले मन के बीच में चलता मैं ते कोठिया भैया का नाम है आप मन के? मोर नाम भीम बंजारे। भीम बंजारे जी ये कहा थे कांग्रेस वाले मना बीच भर जोगी कांग्रेस वाले मना बीच भर में छोड़ दिस कहा थे, कहां पर ऐसी करे होगा? जोगी हाँ बिल्कुल मर्द रही ओला कांचीराम के समय में राज्यसभा भेंट के बहुत भूल करी और ओला गठबंधन करके बहुत भूल करी ओकर जीरो बैलेंस वोट रही है जोगी। आज हमला इतना धोखा दी अटका घाट है करके तबो मुनाफा के काबर सौदा करे हो ओला जाना दिन विश्वासघात कर दी के हमन के ऊपर बहुत विश्वासघात करी जेकर जीरो बैलेंस रही तो हमन का 28,000 30,000 25,000 वोट तो ओकर थैली में डाल देन और 8 सीट जीत के आगे साथ अब हमला धोखा दे दी ओकर ग्रुप के आदमी हमला वोटे नहीं दे जोगी कांग्रेस के सीका तो कांग्रेस ग्रुप के आदमी में दे वोट जोगी कांग्रेस बहुत धोखा दे हम ओला बहुत ठीक भैया तोर का नाम है? मोर नाम राजेश कुमार जंगड़े है, मैं ग्राम पंचायत गंगाजल के सरपंच हूँ और मैं वहाँ जनप्रतिनिधि हूँ। कैसे देखा तो बंजारे जी कार्यकाल? बंजारे जी का कार्यकाल तो बहुत अच्छा है, आप मतलब 11 में भी बताए हम सबसे भ्रष्ट सरकार तो हमारे नरेंद्र मोदी अरे जो पूरा दुनिया बेच गई और छत्तीसगढ़ के 4 बीमारी नरवा गरवा घुरवा बारी एकले बड़े बीमारी है नहीं है, ये एकले बड़े बीमारी है नहीं है, में का बीमारी है का? ये सबसे बड़े बीमारी आम नरवा होते गरवा होते घुरवा होते बारी घल होते तो सब चीजें सही ढंग से सुचारू रूप से चलावे ना। अभी खोल देगा सुचारू रूप से नहीं चलते चलबे नहीं करते गाँव तो मोर गाँव गौठान बनाए ओकर वर्कर गोबर बेचथस गोबर खरीदी तो कल वर्कर लगाई था पैरा डाला काम के डाली फंड भी कुछ था
आज ट्रैक्टर कहाँ डालबो? नहीं डाल पाते। तोर का नाम भाई? तोर का नाम है? ले भाई और कुछ यहाँ बैठे हो ओकरों से पूछ ले पो। का नाम भी आप मन के? का नाम भी आप मन के? मोर नाम राम विश्वास सोनकर है, मैं ग्राम नेऊ के रहूं। का कहो देखा तो सब नेता मन के वोट ला, का कहना चाहो? अब एमा तो ये जगह चर्चा का बढ़िया हुआ थे, लेकिन हमन केवल पार्टी के बात न रखा था और जिन मुद्दा के बात है, जिन विकास के बात होगी वो बात ना हमन छोड़ के केवल पार्टी के गोट ला उठा था, वही बात जनता मतलब भूले आ रहा था और अपन पार्टी के गुण लगा था। सुन लो भैया मन से बैठे हो, मुद्दा बात होना चाहिए, काम के बात होना चाहिए, पार्टी के बात नहीं होना चाहिए। जोहार जनता बोल दे। जोहार जनता। अभी कार्यक्रम शुरू हुए हैं, अभी तो सब धीरे धीरे गुटियातन देखा उठा था इसका। का नाम है तो? का नाम है? नहीं जानते थे? ले ठीक। का नाम बाबा तो? मुनीराज। जोहार जनता बोल दे। हाँ? जोहार जनता। जोहार जनता। तो का नाम भाई? शंकर। शंकर का? शंकर। जोहार जनता बोल। जोहार जनता। काम हम सब ठीक ठाक चलते? इसे का चलते? बाबा बैठे कुर्सी लेके तहुनी गोठियास सुना थो कहा थे सब जन सुनिए गोठिया कोनो नहीं है। अच्छा ये गोठिया ही तैनी गोठियास ठेका ले गा तोला का ठेका ले हस जोहार जनता। जोहार जनता का समस्या लगती है? मैं पूछा था जो शिवनारायण में कांग्रेस पार्टी द्वारा भूपेश बघेल द्वारा बहुत ही अच्छा काम होते, लेकिन कार्य कंप्लीट नहीं हो या लोकार्पण हो जाते हैं। दुख की बात है। और साथ ही यहाँ स्वास्थ्य विभाग, यातायात व्यवस्था, नशा व्यवस्था है, ये सुधारी का उसका है। रात के प्रसव में इसको महिला जल रहे थे तो ताला लगे रहते, तो हॉस्पिटल में हमेशा 24 घंटा खुला रहना चाहिए, लाइट व्यवस्था रहना चाहिए, चौकीदार रहना चाहिए। कोई महिला नर्स चल रहे थे रात में तो सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। कहा थे ले भैया अब मैं सीधा मंच में चलता हूँ, बात कर रहा मुकेश भाई आप मन से कार्यकाल अगिनाई से मैं आप मन से सुनना चाहता हूँ कि कोई व्यवस्था नहीं कहा। विधायक जी है, विधायक जी कहाँ है पूछा थे, कहाँ है विधायक जी? विधायक जी क्षेत्र में सक्रिय है, लोगों के बीच में सक्रिय नहीं है, पूरा क्षेत्र में सक्रिय, गांव-गांव में सक्रिय है। ओकर तक सक्रिय विधायक अभी तक एको जन विधायक नहीं। तबे एको ठक जन चौपाल में हमर कर भेंट नहीं करी से। आप मन कर नहीं सक्रिय है, आप मन कर नहीं पहुंची जरूर, लेकिन गांव-गांव में ओकर कार्यक्रम रखा है, समाज कार्यक्रम रखे, जनता मन कार्यक्रम रखे, तो ओकर बीच में भी जाना अनिवार्य है। हाँ। हम ओकर प्रतिनिधि के रूप में आयन, आप जो सवाल पूछियो हम जवाब देते तैयार हैं। हाँ तो जवाब ये है कि सक्रिय है। सक्रिय भाई जी। रवि भैया सक्रिय विधानसभा में ये ना पूछना चाहते, दे भैया माइक, आज तो मिल बांट के काम चलाओ। बोलो भैया। विधायक सक्रिय रहती है ना। एक बार माइक का माइक का होगे तो यार। हेलो। हाँ अगर कार्यक्रम तो हम उनके है कई जगह कार्यक्रम, हाँ पर आज जनता के चौपाल से बड़े काम कोई काम नहीं हो सके। नहीं हो सके। जब जवाब दे बारी तो जवाब दे पर काबन नहीं हो, वो कुछ काम ही नहीं करे तो ये मेरा आके का जवाब दी वो ऐसे बात है। विधायक है कुछ काम करे रहती चार आपको कुछ काम नहीं करे। अब डीएमएफ के 4 करोड़ रुपए बांटा थे विधायक। हाँ अनुसूचित जाति में जब विकास हेलो हेलो तो ये कहा थे तो क्या कहना भैया, सही विधायक सक्रिय है? 4 साल में सीवान में विधायक का काम करे पूछ के बता दे, पर एक काम नहीं करे सीवान। एक काम
एक काम नहीं करे 4 साल में विधायक है शिवरी नारायण। मुकेश भैया तो माइक ठीक है नहीं बता दो। हेलो हाँ जेकर विधायक ओकर माइक ठीक है कहते सही माइक मिले तोला एक ठक काम गिना देगा शिवरी नारायण में। अब शिवरी नारायण हाँ अच्छे पर पीछू भैया थे कच्चे सुविधा ठीक नहीं। हाँ जबकि यह नगर पर कांग्रेस की हाँ हाँ एक झूठ बोला थे तो माइक खराब हो गए थे। ले भाई हेलो कांग्रेस के ही यहाँ अध्यक्ष है। अब विकास कराना नगर पंचायत में सबसे बड़ी जवाबदारी वो के जनप्रतिनिधि के होते। ऑलरेडी नगरीय प्रशासन है नगर से अलग से नगरीय मंत्री के द्वारा अलग से पैसा आ जाती है। लेकिन जो गांव है ग्रामीण एरिया है वहाँ कोनो मंत्री मन पैसा जब लिखन है तो जो छोटे गरीब गांव है हमारे छोटे आश्रित गांव है वो गांव में सुविधा नहीं पहुंचे रहे। जे गांव में सुविधा नहीं पहुंचे ते गांव में सबसे ज्यादा फोकस करेंगे हमारे विधायक के द्वारा और जनता मन के कार्य कराएंगे। मतलब भूपेश सरकार जैसे काम कर रहे थे गाँव टारगेट करते थे बिल्कुल शहर के देखिए कोनो नहीं है। शहर भी देखे हैं हाँ लेकिन जो क्षेत्र गरीब है काटे तो काम गिना देते हैं दाऊ बिल्कुल यहाँ काम काम नहीं हो भाइयों कर कहाँ होए मांगे नहीं करे यहाँ मन मांगे नहीं करे नहीं मांग करे बिना मांगे नहीं मिले नहीं मिले बिना मांगे नहीं मिले बिना मांगे नहीं मिले तेला भूख लगते भैया तिला दूध पियाते मतारी है सुनना भैया तेला भूख लगते तिल मतारी दूध पियाते तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष है उसका नाम से बीएसपी की विधायक करे मन नहीं जाओ हाँ तो कहाँ से काम आई तो बीएसपी वाले मन यहाँ तो देखे नहीं है हमन तो अठन भैया नहीं देखे इग्नोर कर देते हाँ इग्नोर कर देते। टिकेश भाई एक महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहता हूँ। एमन लोग ठान की खिल्ली उड़ाते किसान की खिल्ली उड़ाते 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर रमन सिंह यहाँ राज करे समर्थन मूल्य में 1 रुपये नहीं बढ़े किसान भाई ओए शब्दों की गरिमा बना कर रखो भाई नहीं तो यहाँ से ले जाओ प्यार से बोला तुम्हें। हाँ बता तो छत्तीसगढ़ में पहली बार छत्तीसगढ़िया मन लगी भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बने के बाद छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने। एवं जो प्रथम नारा कांग्रेस पार्टी के रहीस नरवा गरुआ गुरुआ बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी है ना। ग्रामीण व्यवस्था ला अगर सशक्त करना है तो ये चीज ला आगे बढ़ाए बर यही 4 चीजें जो ग्रामीण परिवेश के ऊपर उठा सकते विरोधी दल मन खिल्ली उड़ा सकते लेकिन स्वयं आत्मचिंतन करे कि वास्तविक में एक ग्रामीण परिवेश ला आगे बढ़ाए बर यही 4 चीज की आवश्यकता होते। सरकार खुद को बढ़िया योजना बना ले आम जनता जब तक उन्हें आत्मसात नहीं करी तब तक उन्हें फायदा नजर नहीं। अरे भैया मोर जवाब कैंसर नहीं मिली से वो केस शिवरी नारायण में काबर विकास करा करके शिवरी नारायण में वो काबर विकास करिया कैसे होकर मानसिकता है। शिवरी नारायण में का बसपा के मन वोट नहीं पाएगा विकास का वोट नहीं मिलेगा बिल्कुल मिले भाई मिले फिर काबर बोला था जनता तो जोहार करते है जनता के बीच में नहीं बोलबे भाई नगर पंचायत विकास करबो करके तो नगर पंचायत के अध्यक्ष कामे नहीं लेना चाहिए क्या करबो पूछो भैया ये बसपा वाले मन कहा थे नगर अध्यक्ष है पहले तो नगर अध्यक्ष तो सवाल के जवाब जरूर बनते। अच्छा आप मत दीदी कहा थे कि बसपा कांग्रेस वाले मन नहीं मांगता तो नहीं देते करके कहा शिवरी नारायण सिर्फ कांग्रेस मन के। जय जोहार जनता। मैं तो ये कहना चाहत हूँ बसपा के प्रत्याशी आप बैठे हैं प्रतिनिधित्व करे बर तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो साथ में आए हैं वो मतलब तरीका से रहे बर बैठे बर सिखाओ कि आम जनता के बीच में जाते तो किस प्रकार के बैठते हैं कैसे टाइप के व्यवहार करते हैं है ना। आपे शेर नहीं ढिलाए हैं घर से हर माँ बाप के बच्चा हर घर पर शेर रही थे है ना तो आप बिल्कुल तरीका से रही और यहाँ पर कोई जीत हार वाले नहीं। बता दो दीदी वो सीधा सवाल पूछी से आप मुझसे कि यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष है तो हमन काबर उमला बिना मांगे देगा। हाँ ठीक बोला था बहुत अच्छा बात है तो और बिना मांगे आप नहीं देवा लेकिन हम बार बार आपसे मांगे हमारे हिंदू दीदी से जब भी हम बिल्कुल सभ्यता से बात कर रहे थे ना आपसे और हिंदू दीदी से भी आप बात करके देख रहा हमारे जब भी मुलाकात हो हम बार बार प्रस्ताव रखे हैं और रही बात विकास नहीं हुआ थे हमारे भाई मन कहरी से कहाँ पर विकास रुके कहाँ आधा कार्य हो जो
जो राम गमन पथ के हो है वही कहा तो वही तो मैं माना था, लेकिन वो प्रथम चरण के अलग उद्घाटन करीन है, द्वितीय चरण के अलग करीन है और तीसरा फेज अभी चालू हो है। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे जैसे कार्य होते वैसे वैसे होकर लोकार्पण होता जाते। रही सवाल अभी अस्पताल के बोला था, अब अस्पताल भी चालू होने वाला है, बिल्कुल टेंडर लग गया है ना। तो आप ये बताओ, आप खाना भी बना था तो पहले पानी रखा गैस पर तब आपके खाना पकते और तुरंत आपके खाना पक के तैयार नहीं हो जाए, ध्यान रखिए आप। सिर्तुन बात है, आप मन के पास आ तो भैया जो दीदी की से पहले पानी रख के कर सिर्तुन बात है एक बार ऊपर से तो हमारे पार्टी के विधायक हाँ इला पकड़ भैया। हेलो बिना मांगे हम काम नहीं देवन, ये बहुत गलत बात है। देवन नहीं वाली बात नहीं भैया, वो मन मांगे जी नहीं जानबो के नहीं जानबे जी नहीं। जी शांत रहें, क्योंकि यहाँ अध्यक्ष भी बैठे हैं और पूरा हो रही है जी। अपेक्षा करो। सिर्तुन बात है, विधायक पूरा विधानसभा भरे इला दे रहा हूँ तू खराब हो गए, उल दे तू खराब हो गए, तो खाना दे भैया मैं यहाँ इला ले ले। अब मैं थोड़ा जोड़ा बोलते ना, तो पूरा विधायक हमारे पामगढ़ के और सब अपेक्षा कोई मांगे चाहे मत मांगे, विकास बराबर होना चाहिए। और जोगी जनता बहुजन समाज पार्टी के विधायक एक स्थिति बना रहे इसके समान रूप से काम करे, कोई भेदभाव से काम करे बट नहीं बना रही। हमन बहुत ईमानदारी से जिता रहे हैं, लेकिन जब देखें कि अब एक भाई बोलिस कि जोगी जी बहुत हमारे साथ धोखा दे, अरे धोखा का होते है तो पूरे जनता जानते है। हम बहुत ईमानदारी के साथ जिता रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं मालूम रही कि आप विकास भी नहीं कर करो। संजू भैया आप मन से जानना चाहता हूँ भैया की से कि शिवरान के विकास काबर करबो, जब मांगी तभी देबो कहा मांगे लगी। बहुत जो हमार बसपा के जो साथी होगा भाई हमारे घर मांगी तभे देबो, क्षेत्र के प्रतिनिधि और सक्रिय के समस्या ला विधायक ला अवगत कराई जरूरत नहीं है। ये तो ऐसे हो जाते है कि थानेदार के सामने में कोई अपराध हो जाए और जब तक रिपोर्ट लिखाई तब तक थानेदार कुछ बोला नहीं, तो फिर तो बहुत गड़बड़ बात है। क्षेत्र के विधायक है भाई। दूसरी बात जो हमारे कांग्रेस के साथियों कहे दो बात कही, वो बात के ऊपर में मैं कवर माइक काफी देर बाद माइक से हमारे रवि भाई कही कि भाई खाद केंद्र सरकार से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी खाद देती है, समस्या है। वोट सवाल है कांग्रेस पार्टी से कि जब खाद किसान मन हम खेती करत रहे तो सोसाइटी में किसान ला खाद मिले से व्यापारी कर वही यूरिया 270 रुपया की यूरिया 500 रुपया में कैसे मिल जाती से मोल बता दे। जब केंद्र से खाद नहीं आत रही से तो फिर व्यापारी कर कैसे मिलत रही से, एक सवाल। दूसरा सवाल जो कांग्रेस पार्टी का भाई यहाँ बहुत विकास कर रहे हैं, नाम गिराए मन के घोषणा कर हवा है जो घोषणा पत्र वही में के नाम गिनाए के कति कति घोषणा पत्र चालू करे। हमारे संतोष भैया का बता इसके किसान जो युवा साथी हमारे बेरोजगारी भत्ता दह करी से कहूं मिलत हुई, कहूं बता दे बेरोजगारी भत्ता देत हुई। तो ये जो विकास भूपेश बघेल के दिखत कुछ नहीं है। हम शिवरान के चौपाटी में बैठे हैं, ये जो विकास आप मैंने देखा तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय के बने हैं, वही समय के काम हो है। ये जो आपका विकास दिखा देते हैं, बाकी ये अभी जो बैठे थे जगह ये बैठे थे वो फर्श लगाए भैया, पेपर ब्लॉक लगाए है, लेकिन नहीं दूसरा बात है चिल्ला
में सरकार के पैसा है और जहां जहां राम जी के जो यात्रा हो है वो पूरा देश भर में हुआ थे, सिरीजगंज में नहीं हुआ थे होला। संजू भैया जवाब ले लेते हो बोल भैया। ये मन खाली झूठ बोले के बाद काम करते पहली के बने हैं ये अभी बनी से ये पाछू में दिखा था जीरो अभी के विकास है और का विकास न कहा गली 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 में नाली बना थे, गली गली में रोड बना थे, ये अभी बना थे वो है पिछले कार्यकाल के जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। चलो हम पूरा करेंगे कोशिश करते पूरा करेंगे एक मिनट इधर कोशिश करते पूरा करेंगे। 4 साल हो गए खाली कोशिश कर दे हमन पूर्ण निर्माण कर दे बस तुम अधूरा छोड़ दे रहे हो ना। कारण रही से कांग्रेस सरकार आगे रही से 1 साल के पैसा मतलब वापस मांग ले रही से जनता नगर बन जाके पैसा वापसी ले रही से सही बात है। और कहा कह रही से कि सरकार में वापसी दहा पैसा ला और 4 साल हो गए वो पेंडिंग के वाह रे जोहार जनता जवाब ले तो भैया का कहा सुन ले। राम के नाम के खाने वाले लोग कम से कम राम से डरे तो। डर जाओ भाई डर जाओ विकेश भाई रुक जा एक मिनट। हाँ भैया शिवरी नारायण का विकास की विकास सुन लो भाई शिवरी नारायण का विकास माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जितना किया है आज तक के किसी होने को है, 14 वित्त आयोग का काम खत्म हो चुका है, 3 करोड़ का काम अभी प्रगति पे है और शिवरी नारायण के लिए हॉस्पिटल टेंडर लग चुका है। सुन लो भाई 2 करोड़ 28 लाख का 90 लाख रुपए का आत्मानंद हिंदी मीडियम का टेंडर लग चुका है। यहाँ के लिए अभी अमृत मिशन 2 से 48 करोड़ 21 लाख रुपए का योजना यहाँ प्रशासकीय स्वीकृति के लिए लगा हुआ है। नगर में महानदी को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए गंदे नाली के पानी के उपचार के लिए सीवरेज 10 करोड़ 11 लाख 60,500 रुपए का प्रशासकीय स्वीकृति के लिए लगा हुआ है। इतनी अच्छी नगर को योजना और सौगात देने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, जिन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में 6 बार शिवरी नारायण आए और 6 बार आएगा थे और शिवरी नारायण उसके विकास का प्रमुख केंद्र है और शिवरी नारायण को पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे, ये उनकी मंशा है। अभी उनके सपनों का शिवरी नारायण अवतरित होना बाकी है। अंतिम सवाल आप मन से विधायक जी कब कहते हैं? विधायक जी तो शिवरी नारायण के लिए कुछ काम नहीं करे हैं, लेकिन यहाँ आते जरूर, बहुत अच्छा व्यवहारिक है, सामाजिक है, बातचीत बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुए कहते। विधायक जी कोई विकास कार्य नहीं करे कहते। भाई चंदन चुआ लगा जय श्री राम बोल दे। जय श्री राम, जय श्री राम, जोहार जनता। विकास नहीं रहे कहते तो विकास तो बिल्कुल नहीं। के गांव के सड़क नहीं बन पाते तो बाकी तो विधानसभा ला छोड़े दो। सड़क नहीं बन पाते बताए कि तो कोई सवाल ही नहीं उठा। लंबा समय से आप इंतजार कर रहे माइक के, पर मैं बीच में होगा मैं लेकिन ध्यान देता ना। जय जोहार जनता। एक बार अब सीधा सवाल ये है कि मैं कांग्रेस के लबारी ला उजागर करना चाहता हूँ। भैया माइक ले लो आप मन। हाँ बता। अभी ये मन सब कुछ देर पहली ये मन 2500 रुपए में धान खरीद के बहुत हल्ला मचा रहे, लेकिन ये मन याद होना चाहिए वो मन 2500 रुपए में धान नहीं खरीदा है, बल्कि मन कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत पता है। लेकिन जब शुरुआत हुई तो धान के समर्थन मूल्य करीब 1800 रुपये रही से, तो समय 10,000 रुपये होती से। जब बढ़त आज 2020 रुपये तो केंद्र सरकार ही देते, तो अगर आज देत कतका है, आज तो देश है 7,000 के करीब ही देते। तो इतना बड़ा जनता ला झूठ बोला था, अरे तो 10,000 के बात कर रहे राजीव गांधी न्याय योजना के, तो समर्थन मूल्य ला छोड़ दे
गुना भाग करे थे कहा अभी 2640 रुपए में पड़ा थे पूरा सरकार, अभी दे थे खरीदी चला गया किसान है, अभी खरीदी चला है, अरे अभी खरीदी चला है, लंबा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। अरे भैया 14 साल का झूठ बोले तब 14 सीट पाया। भैया छत्तीसगढ़ के 14 चोर, छत्तीसगढ़ के 14 चोर, कौन कौन है भाई? 14 झीन चोर है। एक हौसले नाम घलो बता दे कहा थे का चाहिए नाम बता दे 14 चोर कोने दिला। पहली भूपेश बघेल, ओकर बाद रमन सिंह, ब्रिजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, सौम्या चौरसिया कौने? तबे तो 14 चोर कहा था ना, 14 जिनके मन विधायक 14 चोर है। 14 विधायक कहा थे, रमन सिंह, ब्रिजमोहन, अजय चंद्राकर, एक और जनता चौकी के पास चले तो भैया हो गए, नाम हो गए। अब बताओ सुन रहे से सब अग्रवाल है यहाँ छत्तीसगढ़ में अग्रवाल है काबर सवाल मोला कांग्रेस और भाजपा दोनों से सवाल है। एवं अपन पर्सनली दूसरी निकाले बा हमारे छोटे पार्टी जनता जो कांग्रेस वो बहुत टाइम बाद आया तुम्हारा। मैं इतने चाहता वो कहते कि केंद्र से पैसा नहीं मिला थे, वो मन कहते कि केंद्र से पैसा मिला। आज 4 साल हो गए, धान खरीदी 25 रुपया में करा था, 500 रुपया बोनस देके, लेकिन का 5 साल में एक बार भी भूपेश बघेल नहीं सोची इसकी महंगाई इतना कन बढ़ गई, 1 कुंटल में 500 रुपये बोनस देते अच्छा करा था, लेकिन 5 साल में एको बार भी बोला याद नहीं है इसकी किसान मन के हितैषी कथे कांग्रेस भाजपा दोनों तो कभू तो कोनो दिन एको कुंटल में 100 रुपये बढ़ा देती, 500 रुपये देते 600 रुपये कर देती। तो भाजपा कांग्रेस बस सवाल हो गए ना, नहीं अब भाजपा से भी बात है ना, जल्दी भाजपा क्या पैसा बढ़ाते भाई? आज आटा 40 रुपए किलो है, तेल 200 रुपए किलो है भाई, महंगाई बढ़ा भैया जी। और धान अगर बढ़ा 20 रुपया और 50 रुपए कुंटल बढ़े है भाई, ये जनता एमन आपस में लड़ करके हमर आम जनता ला हमर छोटे पार्टी ला उठाए कर भी एमन प्रयास नहीं करे, जनता उठाना चाहिए। तो हाथ विकट मजबूत है, हाथ था, लेकिन कहां पर बस नहीं टिक पाई से कमजोर पड़ गए हाथ था। ले भैया बता तोर का समस्या जी भैया है ते भैया दे ना भाई के दे भाई के ठीक है भाई के कहा थे तोर का समस्या भैया? समस्या कुछ नहीं है, जैसे वो पुलिस का सिवियाण में विकास नहीं होते, 15 साल में आज तक सिवियाण में टिकटर कोई रमन सिंह के सरकार आते बता दे गिना दे, आओ दिखा दे, आओ बोला दिखा दे, एक बार दिखाए बस ये रोड नाली का ओकर पैसा थोड़ी बना थे था वो देख स्टेडियम बना थे है 1 करोड़ 22 लाख गिरी से आज वो साला 3.5 करोड़ रुपए हो गए, कौन दी पैसा वाला, कौन दी? तबे तो अटके जाके तो वही है कहानी। देख आता रुक जा भाई, एकदम मायूस बैठे युवा, मायूस बैठे कार मायूस बैठे भाई। मैं मायूस इस कारण बैठा हूँ कि मैं देख रहा हूँ सभी पार्टी को, एक तरफ बसपा वाले बोल रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, एक तरफ बीजेपी वाले बोल रहे हैं। मुद्दा ये उठा रहा है कि जनहित के लिए क्या क्या किया। जनहित के लिए देखा जाए तो भाजपा ने कोई कार्य नहीं किया है ना, जनता का कांग्रेस पार्टी ने। आराम से छत्तीसगढ़ी बोलिया, हिंदी एकदम कंपलसरी नहीं है। तो बीजेपी वाले ने पहले जो 5 साल में राज किया मगर कुछ 15 साल यार 15 साल कुछ भी नहीं किया। अब कांग्रेस वाले जी 4 साल से राज कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दूंगा किसान को, बेरोजगारों को बोला है, कोई भत्ता नहीं दे रहे। भत्ता मिली से नहीं मिलेगा, नहीं मिले ना भाई। और वैकेंसी निकालिए बोले रही है, हर घर में एक नौकरी देबो बोले रही से, अभी तक कोई नौकरी नहीं मिला है ना, अभी तक कोई वैकेंसी निकाला थे। एक सब इतना जिन पढ़े लिखे व्यक्ति है, बीएड डीएड बीएससी सीएससी पॉलिस वाली सब किए है, अभी तक कोई मेरे भाई बता दे कि मैं नौकरी पाया हूँ, अभी तक कोई नहीं पाया नौकरी भाई। वो डार हाथ उठाते जवाब दूंगा, ठीक है। तोर का सवाल है भाई? और सवाल ये रही से कि बसपा के आदमी मन खातिर जो प्रतिनिधि आए हुए वो कहते रही से कि जब तक काम मांगे नहीं तब तक देबो नहीं। तो मोर कहना चिरचिरा मांगे जान लगी रोज भाई। जब पामगढ़ विधानसभा में 109 गांव आते, 110 गांव आते, तो 109 गांव 110 गांव आते तो सब गांव ला, चाहे नगर हो चाहे गांव हो, चाहे छोटे से गांव हो चाहे कत्तो बड़ नगर पंचायत हो, सब गांव ला मिलजुल के लेना चाहिए। मैं माननीय बसपा के जो केंद्रीय जज बैठे होकर से आग्रह कर। मुकेश भैया जवाब देवे, मैं जनता भी चाहता हूँ सीधा
का नाम भैया मन के ध्यान भैया का नाम है बाबा तो जोहार जनता बोल दे राम 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 बोल दे जोहार जनता का नाम है तोर पटेल पटेल का करते भैया खेती किसानी करते देख भैया किसान घलो भागा थे छेक के रखे लगे लगाते तोर का नाम है बाबा रंजन अग्रवाल तो का भैया व्यापार सब ठीक ठाक चलते बढ़िया है। जोहार जनता बोल जोहार जनता। सवाल ही कर मन से सवाल तो मुझे यही लगा थे हमारे छत्तीसगढ़ के किसान बहुत खुश हैं और दोबारा से कांग्रेस सरकार बनी है मुझे कहना है। तो प्रत्याशी कौन हुई मैं सोचे प्रत्याशी तो पार्टी में तय करिए बराबर तने सोचे हमें सोचे सोचे लगे प्रत्याशी में नहीं आते बीच बीच में नहीं आत ना नहीं आत कहा थे चल ठीक है तोर का नाम भैया गोपाल केवट पत्रकार का जी जी ता राजनीति देखा तो कैसे समझा तो सब बस एक दूसरे के ऊपर सफाई देते ये दैसे करी तो दैसे करी दे ऐसा करी रियल में करना चाहिए वो हो नहीं पाते हैं का करना चाहिए का होना चाहिए अभी वर्तमान समय में जो अबर भूपेश गवर्नमेंट जो काम करते थे यूनियन में वो बिल्कुल यहाँ दिखा थे और हम अपन नगरवासी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित कर राम वनपथ गमन लेके जो काम करे थे बिल्कुल अबर जो सबरी की जो पावन धारा है जो नगरी होकर एक नया पहचान वो दिखा थे हालांकि बहुत सारा काम अभी भी शेष है लेकिन सफा काम बहुत जल्दी और हम ये बात कि ये राम वन पथ गमन के दौरान जो डैम में जो अभी जो गेट लगी रही से तो हमारे केवट किसान समाज के लगभग 20 से 25 लड़का मतलब रोजगार मिली से रोजगार मिला मतलब ठीक तोर का नाम भी अजय केवट आपन पत्रकार हां जी का समस्या देखा तो का लगत हमन कहे देखे हैं भी का होते फोन देख समझे हैं वन देखा का समझौत का बिल्ले सब आपस में देखा कि लड़ी होते हैं वो ओबरे करते वाजी में एक्चुअली का होना है और पूरा सुने बात समझ आई पूरा सुने बात समझ आई का दे तोर का नाम भैया तालेश्वर प्रताप भारद्वाज जोहार जनता बोल जोहार जनता कैसे लगा थे भैया मैं तो अभी आया हूँ और मैं हर एक राजनीति लाइन में नहीं हूँ मैं एक टीचिंग लाइन से हूँ जितना टू व्हीलर मैकेनिक है और छत्तीसगढ़ के काम है जितना टू व्हीलर मैकेनिक है वो मतलब मैं पढ़ाई काम करता हूँ काम करता बहुत सुगर सभा में साधु आदाब मतलब BS6 सब अभी मोटरसाइकिल आई था ओकर बाड़े से ट्रेनिंग देते कहा थे भैया का जवाब दूं कहा नहीं नहीं रस का ले बता वो एक बेरोजगार भाई है प्रश्न उठा रही से हमार एकदम सीधा बोलते थे बेरोजगार भाई करके यार वो वैकेंसी नहीं निकला थे करके क्वेश्चन करी से वैकेंसी रमन सरकार जबरी से 15 साल 100 पोस्ट 150 पोस्ट है और फार्म में कब का भरा है 4 लाख 5 लाख और फीस जब का फीस मिला है वही फीस वेतन देवे 100 पोस्ट 200 पोस्ट में और हमार भूपेश सरकार एक के बार वैकेंसी निकाली तो सीधा 14,000 शिक्षक के भर्ती करी एक दूसरा बात अभी 10,000 पोस्ट फिर निकाले के तैयारी चला थे और अब 15 ठो प्रस्ताव व्यापम ला 15 ठो प्रस्ताव शासन भेज चुके निकाले ला तैयार है लेकिन राज्यपाल आरक्षण विधेयक में हस्ताक्षर निकाल के फाइल राज्यपाल में धरे राजभवन में कारण रुके है भर्तियां छोड़ा का थारे कहा दे ता एकदम कैंडी क्रश के लेते भैया कैंडी क्रश अरे आप कैसे करा वो मतलब उठान तो बंद पाली तेरे उठिया मैं उठान पाली हां बता भैया रवि चाचा बोलत रही कि अग्रवाल मन सब एक करे है घोटाला करे वो करे है मैं ये सब एक ही बात बोलना चाहिए नितिन गडकरी जो आज पूरा हिंदुस्तान में रोड के जो जाल बिछाते वो भी अग्रवाले है ये जो अभी जो झटका चला था ना कसडोल से रायपुर रोड जो बने हैं वो भी गौरी शंकर अग्रवाल जी के प्रेरणा से ही बनाए गए जमा चाचा लोग आजकल झटका नहीं लगे बढ़िया प्लेन रोड में है आप एक बतावा सरकार चाहे काकरो रहे कोई भी समाज एक सबका साथ सबके विकास साथ सब सरकार काम करते हैं चाहे वो रमन सिंह जी करे हो चाहे भूपेश बघेल पर्टिकुलर कोई समाज ला टारगेट करना या कुछ बोलना नहीं वो हिसाब से मेरे अग्रवाल मंत्री कहे और बोला क्लियर बोले रिगार्डिंग है अग्रवाल लोग इस बात का बहिष्कार करता अग्रवाल समाज अग्रवाल नहीं बोला ये टीका टिप्पणी बिल्कुल जायज नहीं है अग्रवाल नहीं बोला हूं भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल एक बार भैया हां ब्रिजमोहन अग्रवाल बोलो कहा थे मैं सुनो ना ब्रिजमोहन अग्रवाल बोलो कहा थे ब्रिजमोहन अग्रवाल बोलो कहा था नाम बताया था ब्रिजमोहन अग्रवाल का बोलो कहा था मैं सीधा और कुछ कोई कास्ट को नहीं बोला हूं भाई बताओ भैया कोई साहब
जोहार जनता बोल नहीं देखो बोला हूँ। जोहार जनता। जोहार जनता कैसे देखा तो आप सब कुछ हुआ था? नाम बताया क्या बोला जाए? मंत्री बोला हूँ। ठीक है, मैं संतोष भैया के पास सीधा कर रहा हूँ, मंच मिलेगा। अगर बोल दिया हूँ संतोष ना, भैया, तो क्षमा चाहता हूँ। अंतिम सवाल आप मन से है कि कामकाज कांग्रेस अरे और सब- बसपा विधायक के जम्मा कंप्लीट हो गए, क्या कुछ कहना चाहते हो निष्कर्ष के रूप में? निष्कर्ष तो ये है कि सही में हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो पाई। विधायक जी से जो हम उम्मीद कर रहे हैं, आज विधायक ला हम चाहत रहे कि हमारे बीच में आए, जनता के बीच में जोहार कर बोला और कुछ पूछबो भी, लेकिन बड़ा हमला वो लगी इसकी आज हमारे विधायक हमारे बीच में नहीं है, तो बहुत चीज हम नहीं पूछ पा रहे। और प्रतिनिधि मन तो अपन उसके का नहीं जब तक उन्हें जवाब देना है। और अब ये तो बात है इस रवि भाई के, वो जो बात करते समय अग्रवाल समाज वाले बात करी, सो कोई मंत्री के बात बोले रही ऐसे मन लगा थे, है नहीं? तो ऐसा कोई बात नहीं कि कोनो जाति विशेष के बाद उठाए गए हैं। हाँ जी जी ठीक है, नहीं सुनो तो राजनीतिक ये राजनीतिक भाषा है, राजनीतिक भाषा है। आप लोग वो उसको तो विधानसभा में भी चल रहा था ये बात। भैया सुनो, आप मन कर सका था, आप बोल सकते सुनो, एक मिनट, आपके पार्टी अरे इस डिबेट को खराब मत करो। अरे ठीक है बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग मैं निष्कर्ष ये चाहता हूँ, ये त्योहार से हमार वर्मा जी के दो अथक प्रयास से आज हम बैठे हैं। हम सब चाहबो कि हमारे क्षेत्र पामगढ़ में अच्छा विकास हो। हम सरकार से भी चाहबो कि सरकार यहाँ बड़े बड़े काम जैसे रेलवे के क्षेत्र में शिवरी नारायण नहीं अछूता है, यहाँ रेलवे स्टेशन भी लाया जाए। पर्यटन के क्षेत्र में काम होते, मैं चाहता कि यहाँ छोटे छोटे व्यापार उद्योग भी आधारित धंधा सरकार है यहाँ प्रोजेक्ट करे, जमा युवा साथी मन ला रोजगार मिल सके। सिर्फ किसान के बात करे में हमारे क्षेत्र के विकास नहीं हुए। किसान के काम तो होते, लेकिन कुछ में जो समस्या है जिला हम अभी उठाए कि किसान पैसा ले जाते लाइन लगत, धान के पैसा सरकार एक साथ दे देवे तो काम धाम भी अच्छा हो। स्टूडेंट के बात है इसकी, यहाँ काम मांगे में काम नहीं मिला थे और काम वह मांगा नहीं था हमको देती है, ये बात भी गलत है। हमारे विधायक ला चाहिए वो खुद देखे खबर कि वह हमारे प्रतिनिधि है। जहां काम नहीं मिला थे ऐसा बात नहीं है कि जहां काम नहीं मांगा थे नहीं देना है, जहां का काम होना चाहिए वो काम उन्हें करना चाहिए। मैं ये जोहार छत्तीसगढ़ के माध्यम से सरकार ने भी चाहा था कि वो हमारे युवा मन पर कुछ काम रोजगार और बेरोजगारी भत्ता भी चालू कर। वैसे हमारे संविदा कर्मचारी मन आज रोड में आंदोलनरत है, उकरो भी वो मांगना पूरा करे, तबे छत्तीसगढ़ के विकास सर्वांगीण विकास हो पाए। जोगी के सपना रही सब के विकास हो, तो छत्तीसगढ़ में जो मुझे याद है ये शिवनारायण के बारे में निरंजन भैया भी बैठे हैं, हमारे सभी बैठे हैं। जोगी जी है पहले यहाँ जब मेला चालू हुई तो वो शिवनारायण महोत्सव चालू करवाए रही। आज फिर से मांग है कि शिवनारायण महोत्सव जब राजीव महोत्सव हो सकते है तो शिवनारायण महोत्सव भी होना चाहिए। और यही निष्कर्ष है कि बहुत अच्छा विकास हो, यहाँ रेल लाइन लाया जाए, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के साथ यहाँ अंतरराज्यीय बस अड्डा भी बनना चाहिए, जेमा उड़ीसा है जुड़ जाए, आंध्रा है जुड़ जाए और हमारे ये झारखंड और बिहार भी जुड़ जाए। ऐसे में चाहता तबे हम शिवनारायण के विकास करबो और राम के नाम तो होना चाहिए और बढ़ना चाहिए काम ला, ये मैं सरकार से चाहता हूँ। और विधायक जी से भी चाहता कि राम के यहाँ जो वन संपद बने हैं बोला और ज्यादा विकास करे, ऐसे हमारे उम्मीद। मतलब पामगढ़ के विकास के रफ्ता गढ़े की जरूरत है, ये साफ तौर पर संतोष जी के कहना है। मुकेश जी जागरण हो गए, आप मन से जानना चाहता हूँ, कहा सच में आज जनता की आवाज सुन के आप लगते
सही में विकास के भी जरूरत है, दरकार है, हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। आप मन के कहना सही है, लेकिन जहां तक विकास विधायक के जनसंपर्क के विधायक के द्वारा विकास कार्य होए उतना कन कोनो विधायक के द्वारा नहीं किए। अक्का जरूर है हमारे क्षेत्र के जो विधायक है जितना पब्लिक के बीच में रहते और जितना काम करते जितना विकास हो उतना कन कोनो नहीं हो। भाई सवाल करी हमारे ठोन कि भैया दूसर गांव ला आने माना थे, दूसर गांव लाने मतलब सब ला बरोबर काम नहीं माने, लेकिन बहुजन समाज पर हमार बार सब गांव बरोबर, लेकिन जे गांव में अभी हमारे भैया जी यह रुपये के काम है या अरबों रुपए के काम है, बताइए से भैया जी। हाँ, लेकिन बगल के पंचायत में देखो तो 5 लाख के काम नहीं, तो सर जी नहीं देते, मतलब विधायक जी देते हैं, वो भी विधायक जी देते जी काम नहीं हुए। ये तो सरकार के आदमी थे, अरबों रुपए काम है नगर पंचायत में, ये मेरे देवरी पूछ के देख ले 5 लाख। जब दिखी श्रीनगर में तो काम दिखते थे, अरबों रुपए काम हुआ थे, तो काम नहीं दिखी मैं तो हमारे विधायक जी ने देश वाला की, तो जे मेरे काम नहीं दिखते खास करके वो जगह हमारे विधायक जी हाँ ज्यादा खास करके काम लगे काम करते ऑलरेडी अरबों काम है के पास चारा कटोरा था सरपंच में, तो समस्या तो है एक वजह से जे मेरे काम नहीं होते मेरे काम दवा थे, मतलब रह गया जाए बोलोगे आप मन से का आप मन का कुछ कहना चाहो भैया जी। एक ठक बोल हेलो एक से वो मैं भाई बोली से आरक्षण की बात ला। हाँ भैया हेलो हेलो आरक्षण की बात बताना चाहता हूँ। जब छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के 16% आरक्षण कम 16% आरक्षण रही तो 4% आरक्षण लगाते काम कौन करीस बीजेपी और केंद्र सरकार का कर रही से कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार से। आज आदिवासी भाई मन के 32% आरक्षण लगा के छत्तीसगढ़ में 20% कर दी कौन है भूपेश बघेल सरकार कांग्रेस की सरकार और केंद्र में कौन बैठे नरेंद्र मोदी की सरकार। तो ए मन दोनों सगा भाई है आरक्षण के जाल में मन उलझा के रखे ओ कहते ओ रोके ओ कहते ओ रोके और मैं ये दोनों मन की विरोध कर रहा हूँ। भारतीय संविधान में कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और अगर तो आरक्षण सही में लागू कराना चाहता तो जाति गणना लागू कर, जाति गणना करा, प्रोजेक्ट कर्मचारी कमी का तुरंत लागू कर दे। हर गांव में 10 कर्मचारी 5 कर्मचारी है, कर्मचारी में लगा जाति गणना पता चल जाए। तो उतार चढ़ाव नहीं करता, अगर उतार चढ़ाव करना है तब हाँ जाति जनगणना करा, नहीं तो मत छू भाई आरक्षण ला। जब देश में भाई बहुजन समाज एक ऐसे पार्टी है, बहुजन समाज पार्टियां सब लोग बराबर मानते हैं, सब लोग बराबर मानते हो, बराबर माना थे कहा थे का कुछ कहना चाहो विकास पर पामगढ़ के विकास पर का कमी भी लगती है। पामगढ़ के विकास के लिए हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुखिया है भूपेश बघेल जी की जो सरकार है ये तमाम किस्म के जो विकास है जो सरकार ने करना चाहिए, चाहे ये हमन सीवी से 48 करोड़ हो बनाए के काम करी से योजना हो निश्चित रूप से बहुत जल्दी काम हो जाए। ये गांव से लेकर देवरी से लेकर भूगांव के ये रोड भी हो जाएगी और देवरी से लेकर जो जांजगीर जोड़ते सेबरा वाला ये तमाम शिवरीनारायण में हॉस्पिटल बना थे। जांजगीर जिला में अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं रही से मेडिकल कॉलेज की घोषणा करे बहुत जल्दी हमारी सरकार हो पूरा करी। और छत्तीसगढ़ में मैं कुछ भाई मन अभी जैसे कुछ कह रही से मैं सिर्फ राजनीतिक भाषा में बोले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर कोई जाति ला मैं इंगित नहीं करे हैं। अगर ऐसे लगा तो ये तो अपना निश्चित मैं अपन इस सार्वजनिक मन से आप सब चीज क्षमा भी मांगा था कि मैं कोई कास्ट वाइज कोई नहीं, उससे सामाजिक नाम मंत्री मन के गिनात हम कुछ आदमी मन के नाम जरूर आई से। निश्चित रूप से हमारे जो सरकार है जिसका घोषणा पत्र में वादा कर रही है वो तमाम बात वो चाहे वो जल कर के ये हो बिजली बिल माफ हो, किसान मन के कर्जा माफ, धान खरीदी, शराबबंदी। अब निश्चित रूप से शराबबंदी के काम है चलत है। एक आयोग बने हैं, सुनो ना, एक यह बने हैं। अब आदिवासी मन शराबबंदी कर दी तो आदिवासी मन के अलग मांग है
यहाँ मतलब तो परमिशन मिला जाए, है ना। शराबबंदी अभी सरकार के 4 साल हुए हैं। निश्चित रूप से जो बेरोजगारी भत्ता है वो हमारे सरकार है पूरा करे के प्रयास में है और निश्चित रूप से वो काम हो सब काम वही खाते। संजू भैया जायक बरनोगे का कुछ कहो पामगढ़ के विकास पर? पामगढ़ के विकास के लिए तो विकास होना चाहिए। सरकार के भी जाए के पारी आगे घोषणा भर हुआ थे, काम कुछ हुआ था। दूसरी बात, अभी मन कहीं किसान बनबा धान के रकबा ज्यादा खरीदी हुआ थे। हमरे विधानसभा के तुलसी सोसाइटी में सरकारी जमीन ला निजी जमीन बता के लाखों के करोड़ों के धान बेचाए। अब ये सरकार होकर पे कुछ नहीं करते। असने सब कांग्रेस वाला ने पर रकबा बढ़ा के सरकारी जमीन पर निजी बता के धान लग बेचे। एक बात। दूसरा बात, ये सरकार जो घोषणा करे मोर घोषणा पत्र बन के हवा है एमा के कतकन वादा पूरा करे ले कोठा पता मिल खाली काम होए करके गिनत है। मैं मन से मोर सवाल है नहीं, सवाल नहीं जो संविदा कर्मचारी सीधा निष्कर्ष में जा निष्कर्ष में तो संविदा कर्मचारी मान ला नियमित करबो कह रही थी। अब जाए के पारे कि कब नियमित करी रोड के बात बताई सब हमर रवि जी है। खाली टेंडर होएगा पेपर में लगे कब होई? ये तो भाई अब सरकार के 4 महीने के बाद काम कब होई? खाली बस लाली पाप भर दिखा थे। जो महिला है बुजुर्ग है वो मले 1,000 रुपए पेंशन मिल गई, कहाँ मिला था? 4 साल तो हो गए, कब मिली बताओ। रही बात नरवा गुरुआ बारी है 4 चिन्हारी के, कहूँ नरवा बता दे जगह विकास हो ही, कहूँ घुरुआ बता दे बोलो जगह विकास हो ही। ये मन के खाली जो है गौठान बना है और गौठान के वर्क आर्डर के काफी भी है वो केंद्र सरकार के 15वें तो और नरेगा के पैसा से बना थे। हमार क्षेत्र में पामगढ़ विधानसभा के भैंसो गांव में गौठान बने हैं और 70-80 गरुआ मरे हैं। वहाँ वो जो जानवर मरे हैं हमारे गाय माता मरे हैं वो लोग फेंके बाद में लगा से दूधी सन। हम नेता प्रतिपक्ष माननीय नारायण चंदेल जी के साथ हम वो गांव गए रहे। हम वो गांव में पहुंच गए लेकिन वह कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट मंत्री के दर्जा पाकर राम कुमार पटेल जी बैठे हैं, वो जाएगा फुर्सत नहीं है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हमारे श्रीराम में बैठे हैं, जाएगा फुर्सत नहीं है। का विकास हुआ था बतावा ना भाई। सब जगह अहू में गौठान बने हैं, सरपंच भी बन है। संझा होगी तो कलेक्टर के फोन आते गरुआ ढील देवे। दिन भर जब किसान मन के गरुआ खार ला चर ली और फिर बिहाना को फिर लाम के बांध दे, यही कोई व्यवस्था है? बोल बता भाई ये घोषणा पत्र एमा का करे तेरा बता बस नाम गिनावा है मन बस। तो संजू भैया के साथ और घोषणा पत्र के पूरा हो जी तब पामगढ़ के विकास गलो अपर रद्दा मरेगी कहा रोड बनाए। आज जो रोड बनाए भैया हमर से स्थापन कार्यक्रम से जो खबर की समय हो गए और समय ग्रसित हो गए खबर की जम्मा जो बादरी से वो आ गए और जल्दी ही आरजूस के माध्यम से आप मतलब एक रिपोर्ट देखे मिली, चाहे रद्दा के बात हो, चाहे शराब के बात हो, चाहे विकास के बात हो, चाहे विधायक के कामकाज के बात हो या चाहे पामगढ़ में भूपेश सरकार के कामकाज की बात हो। जल्दी ही आप मतलब आरजे न्यूज के माध्यम से हर एक कामकाज के रिपोर्ट कार्ड देखे ला मिली ता अगोरा रखे रखू और आरजे न्यूज में जल्दी आप मतलब देखे मिली। अवैया बेरा में जोहार जनता की टीम पहुंची अकलतरा, जिया अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के का कुछ कामकाज है और कैसे ढंग से बीजेपी के विधायक वहाँ कामकाज करे है कांग्रेस के सरकार के राहत ले ता ओला घलो आप मल्ला 25 तारीख के बाद आरजे न्यूज देखे ले मिली। तब तक आप मन हमन लो तो विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।